दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते वक्त मेरे पास सबसे बड़ी सिरदर्दी होती है उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना। आज की इस वीडियो में मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो दो कांस्टेंट्स हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएट करने से हम इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी गलती के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास गिवन फंक्शन है ये, और मुझे इससे डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जिसमें मेरे पास गिवन है ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक है, तो चलिए मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं। देखो, ए और बी है जो मेरे पास, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है ना, और ये हैं कितने, ये दो हैं। मतलब कि जो मेरे पास गिवन फंक्शन है इसको मुझे दो बार डिफरेंशिएट करना होगा, टू टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा इस गिवन फंक्शन को। यानी कि जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मतलब सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी ना, तो मेरा ऑर्डर हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड। ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है, मतलब जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। अब देखो इसमें क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स। तो इनके बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है मेरे पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब ये नहीं पता होगा तो तुम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालोगे ना। ऐसे ही देखो इसमें कोस इनवर्स एक्स भी है, तो कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है बस उसी में माइनस लगा दो, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये मेरे पास कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है। एक डेरिवेटिव और देखो, मेरे पास जो √x है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है मेरे पास 1/2√x। तो ये तीन डेरिवेटिव मैंने इसलिए बताया क्योंकि मेरे को ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते वक्त इनका ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। मेरे पास गिवन है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वेयर प्लस a इंटू कोस इनवर्स x प्लस में b। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, डिफरेंशिएट करो दोनों साइड्स। तो हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा dy/dx। नेक्स्ट देखो क्या है, मेरे पास साइन इनवर्स x का स्क्वायर है, तो मतलब पहले पावर को आगे लिखेंगे फिर साइन इनवर्स x। अब पावर का तो कर दिया मैंने, अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तुम्हें बताया था ऊपर मैंने। प्लस में इसका करेंगे तो a कांस्टेंट है तो ये एज इट इज रह जाएगा, और कोस इनवर्स x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। बचा क्या मेरे पास b। अब b है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो मेरे पास ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। कैसे, दोनों साइड में √1 माइनस एक्स स्क्वेयर की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वेयर dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ मेरे पास बच जाएगा सिर्फ 2 साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि √1 माइनस एक्स स्क्वेयर तो कैंसिल हो जाएगा और माइनस में। ठीक है, पर अभी मेरे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और बचा है a, तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये मैं क्यों कर रहा हूँ देखना, अभी पता लगेगा तुम्हें। तो अब देखो लेफ्ट साइड क्या है मेरे पास, अरे ये तो दो फंक्शन है, दोनों की प्रोडक्ट है। तो मुझे पता है डिफरेंशिएशन में जब भी दो फंक्शंस की प्रोडक्ट हो और मुझे उनका डेरिवेटिव निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं। मान लो मेरे पास u और v है, तो कैसे निकालते हैं, u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव फिर v एज इट इज़ और u का डेरिवेटिव। तो इसी मेथड का यूज़ करेंगे हम लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए। तो देखो इसको तो u मान लो और इसको v मान लो, तो लगाओ प्रोडक्ट रूल, u एज इट इज़ मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़। अब v का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, d²y/dx² आ जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या करते हैं, प्लस में v एज इट इज़ मतलब मेरा dy/dx एज इट इज़ रहेगा, और फिर u का डेरिवेटिव। अभी मैंने बताया √x का डेरिवेटिव क्या होता है, √x का डेरिवेटिव होता है मेरे पास 1/2√x। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, इसका थोड़ा डेरिवेटिव, यहाँ पे x था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अभी मेरे पास अंदर है रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे तो केवल x था तो x का मैं दोबारा करता हूँ तो 1 हो जाएगा, पर यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अगर हम डेरिवेटिव दोबारा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 का होता है 0 और माइनस एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा -2x। तो इसका डेरिवेटिव आया मेरे पास -2x। तो मेरे पास लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम राइट साइड। राइट साइड क्या है मेरे
पास 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस ए। तो देखो राइट साइड का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 एज इट इज साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। और फिर क्या है मेरे पास माइनस में जो कि कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो ये आया मेरे पास जब मैंने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, मतलब कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करा मेरे गिवन फंक्शन को। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। फिर क्या है मेरे पास, फिर है मेरे पास देखो 2 से 2 कैंसिल करो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स। और राइट साइड क्या है मेरे पास, राइट साइड है मेरे पास देखो 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने लिखने की कोशिश करता हूँ। क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि जब मैं अंडर रूट एक्स की मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स से करता हूँ तो क्या आ जाता है मेरे पास एक्स ही तो आता है। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। और इंटू में क्या है, इंटू में है मेरे पास डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बस एक्स बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ऐसे ही राइट साइड क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा क्योंकि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर तो कैंसिल आ जाएगा। तो ये मेरे पास फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा, जो कि क्या थी मेरे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे फाइंड आउट करना था।